एक हफ्ते से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डिस्टर्ब रहा। बीएचयू में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना ने इस कदर तूल पकड़ा कि पूरा आईआईटी कैंपस, बीएचयू कैंपस छात्रों के आंदोलन से एक गुंजायमान की स्थिति बन गई। हर फैकल्टी, हर हॉस्टल के छात्र बाहर निकले और अपनी सुरक्षा को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से सुरक्षित वातावरण देकर अपनी मांग रखने लगे। इस बीच जो आईआईटी बीएचयू ने बाउंड्री के जरिए बीएचयू को आईआईटी बीएचयू से अलग करने की जो एक कोशिश की, मामले ने फिर तूल पकड़ा और ऐसे में आईआईटी बीएचयू और बीएचयू के बीच बंटवारा क्यों हो रहा है, क्यों होना चाहिए, ये तो एक मुद्दा बना ही। बीएचयू की प्रतिष्ठा, परंपरा और मर्यादा कहाँ चली गई, इस पर भी बहस शुरू हो गया। इस समय हम पप्पू की अड़ी पर हैं। ये वो जगह है जहाँ 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर चाय भी पिए थे और हालचाल भी इन्होंने लिया था। पप्पू जी प्रस्तावक भी रहे हैं चुनाव में प्रधानमंत्री जी के। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी कैसी तबीयत है पिताजी की आपके? ठीक है इनकी। हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी जानकारी ली गई, वहाँ से लोग जानकारी दिए और उनके वहाँ जानकारी होने के बाद कौशल किशोर मिश्रा, अशोक पांडे जी, प्रवक्ता जी, वो लोग गए थे, हाल चाल लिए, बातचीत अच्छे ठीक ठाक थे। अभी ठीक है पिताजी? हाँ हाँ एकदम ठीक। तो चाय बन रही है। पप्पू के बेटे हैं ये, पप्पू जी का ही ये दुकान है, पप्पू की अड़ी के नाम से मशहूर। और चूंकि हम यहाँ इसलिए पहुँचे हैं, यहाँ पुरातन छात्र बैठे हैं। 70, 80, 90 के दशक से जो लोग जुड़े हुए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, ये वो छात्र हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का माहौल बदला, कैसे मर्यादाएं तार तार हुई। हमारे साथ रामजी राय जी हैं। रामजी राय जी को वो लोग ज़रूर जानते होंगे जो काशीनाथ सिंह की काशी का 80, जो जिन्होंने भी पढ़ा हो वो इनसे परिचित होंगे, रामजी राय जी से। आप तो बहुत पहले 5 दशक हो गए विश्वविद्यालय से जुड़े हुए। आज जो बीएचयू में हो रहा है, ये ऐसा तो है नहीं कि पहले नहीं होता था बवाल या हुड़दंगई, लेकिन पहले के बवाल और आज के बवाल में क्या अंतर है? बहुत अंतर, बहुत 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 जमीन आसमान का फर्क है। आपको एक चुनाव की बात बता दें, चंचल कुमार जब चुनाव जीता था, उससे पहले किसका चुनाव था हमको याद नहीं पड़ा हुआ, मैंने उनसे कहा नहीं। हाँ, मोहन प्रकाश के चुनाव में हुआ कि आखिर हॉस्टल में गर्ल स्कूल, अरे हॉस्टल में लड़कियों के कौन जाएगा, विचार हुआ। तो हमसे लोग हम पागल तरह यार, हमको लड़की से बोल रहे नहीं कि हम क्या करेंगे वहाँ जाकर, यार तुम लोग अपना विचार करो। अंत में तय हुआ कि दादा जाएंगे, मजुमदार और राम बच्चन पांडे, एक आदमी और कोई तैयार हुआ कि जाइए। हम कह जाओ भाई। वहाँ जाने पर आपको माने हम लोग संकोच करते थे उस गेट के पास कि कोई देख रहे कि गल हटलवा के समय का खड़ा रहा। अरे भाई जब अरे हम किसी को खोज रहे थे, ये मर्यादा थी बड़ा चीज। आपको याद दिला रहा हूँ उस समय का, जबकि ये लोग छात्र संघ के हुआ करते थे। और लड़कियों से अगर कोई इधर उधर एक आध होता भी था किसी डिपार्टमेंट में, तो बस इक्का दुक्का ये सर्वा जा रहा है, देखा ये है वो है फलाना डबा, ये था। अब आप देखिए, अगर कोई बहुत बड़ी बात है या बहुत बड़े गोष्ठी आप रख के देख लीजिए, उनका सुनबे नहीं करेंगे आपकी गोष्ठी की बात। या देश स्तर पर हो, नैतिक स्तर, कुछ भी इन लड़कों से कोई मतलब नहीं है। केवल मतलब है तो किस जगह कैसे मोबाइल पर वही चल रहा। हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं, बीएचयू के स्टूडेंट यूनियन में भी रहे हैं और बीएचयू में रचे बसे हैं। आज जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बांटने की कोशिश, हालांकि वो प्रस्ताव वापस हो गया, छेड़खानी की घटना अपनी जगह है, लेकिन बांटने की जो कोशिश हुई उसको पुरातन छात्र कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि दुनिया के सबसे बड़े भिखारी कहे जाने में मालवीय जी को शर्म नहीं आई। इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए 9 वर्ग मील का अहाता उन्होंने इसलिए बनाया कि आज़ादी के बाद इस देश को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलेक्टर मिले। लोगों ने दिल खोल के अब दान भी दिया मालवीय जी को। लेकिन दुर्भाग्य है, देखिए विश्वविद्यालय की स्थापना मालवीय जी ने जब किया तो सबसे पहले जो हॉस्टल बनाया उसका नाम वो उन्होंने महिलाओं के लिए रखा। देखिए, लेडी फर्स्ट जो हॉस्टल पहला है, ज्योति कुंज, पहले लड़कियों के लिए। उस चौराहे को हम लोग झांसी की रानी चौराहा कहते थे।
क्योंकि वहाँ हानि होती है। दूसरी बात, उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया मालवीय जी ने, तो पहले हॉस्टल, उसके बाद खेल का मैदान, उसके बाद फैकल्टी, लड़का हॉस्टल में रहे, फिर खेल के मैदान में आवे, और उसके बाद भी फैकल्टी। आज खेल के मैदान को वर्तमान कुलपति सब मल्टीफ्लेक्स बना देने में लग गए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पैसा कहाँ से आता है। दूसरी बात, ये साजिश बहुत दिनों से हिंदू विश्वविद्यालय को बांटने की चंद प्रोफेसर्स कर रहे थे, क्योंकि छात्र संघ खत्म हो गया। ये तो इस लड़की की जो घटना हुई है तो आड़ लेके आज भी अभी आपको लग रहा है कि मामला ख़त्म हो गया। नहीं, ये कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक उन प्रोफेसरों की मंशा जो जिन्ना के दिमाग से सोच रहे हैं। हिंदू विश्वविद्यालय का बंटवारा करने वाला हम लोगों की निगाह में वह प्रोफेसर जिन्ना होगा जो हिंदू विश्वविद्यालय का बंटवारा करेगा। मेरा ये मानना है कि जब तक हम लोग हैं, कोई भी माई का लाल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बंटवारा नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, जो वर्तमान कुलपति हैं उनसे भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि तो आप जैन साहब हो, आप आए तो हो श्वेतांबर जैन के रूप में, अगर विद्यार्थियों का गुस्सा बढ़ गया तो दिगंबर जैन होकर लौटोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? नहीं, हम लोग इनके पक्ष में बोलेंगे। हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय को किसी भी रूप में बंटना नहीं देख सकते। काशी, अरे मालवीय जी की बगिया है, वो मालवीय जी की बगिया के रूप में ही सुशोभित होना चाहिए। हम लोग नहीं चाहेंगे कि कभी उसमें कोई बाउंड्री खड़ी हो। जी, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं उस परिवार का एक सदस्य हूँ, और आपका शायद प्रश्न बाउंड्री को लेकर। जी, विभाजन किसी भी कीमत पे विभाजन तो होगा नहीं जी। वो ऑलरेडी बिल में है, वो एक कैंपस में ही रहेगा। उसका एक एकेडमिक अपग्रेडेशन हुआ है। अब इसको बहुत सारे कैंपस में ही लोग नैरेटिव सेट करते हैं कि नहीं, ये हमसे अलग हो गया। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वो सिर्फ अपग्रेडेशन हुआ है। अपग्रेडेशन मेडिकल इंस्टीट्यूट का भी होना था, जो हो जाना चाहिए था। एक कैंपस है, मालवीय की भूमि है, अगर उसका एकेडमिकली निरंतर विकास अगर हो रहा है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। रहा कैंपस की बात, तो ये सरासर र्यूमर और झूठा चीज़ है। एक बच्चे जो हाइपर थे उनको आश्वासन देने के लिए कि भाई थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, मतलब ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं। उसके लिए बिल ले आएंगे, ले आएगा कोई। आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? हम यही देखते हैं कि सुरक्षा अगर बढ़ा दी जाए तो इन सब प्रकरणों को समाप्त किया जा सकता है, जो कि बच्चे लोग डिमांड किए थे, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और सुरक्षा के लिए हम समझते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजियाँ आ गई हैं जिसके तहत सुरक्षा किया जा सकता है। जैसे कि ड्रोन कैमरे का भी यूज किया जा सकता है। अगर प्रशासन चाहे तो ड्रोन कैमरे से भी एक अच्छा सुरक्षा व्यवस्था कराया जा सकता है। इसके अलावे टाइम बाउंड्स का भी प्रावधान करके इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि सुरक्षा में चेंज करके, सुरक्षा व्यवस्थाओं में टेक्नोलॉजी यूज करके इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। चलिए, तो आप सर चूँकि लंबे समय से देख रहे हैं बीएचयू को, तो बीएचयू में ये जो मर्यादाएं बदल रही हैं, गुरु शिष्य परंपरा बदल रहा है, कैसे देखते हैं? मारपीट, छेड़खानी, अब तो विभाजन तक की बात हो रही है। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन आदमी का बहुत बड़ा एक अस्त्र होता है। आज के शिक्षण संस्थाओं में मैं भी एक शिक्षण संस्थान से 26 साल से जुड़ा रहा हूँ। जब तक आपके अंदर स्व अनुशासन नहीं होगा तब तक आप दूसरे के अनुशासन का पालन नहीं कर सकते। मालवीय जी ने जब विश्वविद्यालय स्थापित किया, एक कैंपस स्थापित किया, बड़े बड़े खेल के मैदान दिए, वो इसलिए आप पढ़ाई करिए, हॉस्टल में भोजन करिए, खेलिए, वर्जिश करिए, फिर पढ़ाई करिए। उन्होंने यह सोचकर नहीं दिया कि रात को 2 बजे तुम सड़क पर घूमो, रात को 2 बजे तुम हैदराबाद गेट की तरफ जाओ, दारू पियो। उन्होंने ये नहीं कहा। उनकी सोच ये थे कि आप एक कैंपस में बोर होते हो, आप लाइब्रेरी जाइए, आप बोर होते हो मैदान में जाकर के खेलिए, लेकिन आप कैंपस के अंदर रहिए। कैंपस इतना बड़ा कैंपस है कि आपको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज आपके लिए पढ़ाई गौण है। आप अपने बाप के दिए हुए पैसे का इज्जत नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर फीस कम चलता है,
लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाले लड़के अगर अपने बाप के बनियान के छेदों को गिन लें तो वो शर्म से डूब जाएंगे कि एक बाप अपने को 10,000 का जींस पहनने को देता है। क्या सोचकर लड़का कुछ कर रहा होगा उसे नहीं मालूम। हर बाप अपने लड़के पर भरोसा करता है, वो लड़के उस भरोसे को तोड़ते हैं। तो स्व अनुशासन की बात इन्होंने की। बहुत जल्दी से 2 और कमेंट लेके हम जो अपना चौपाल है वो ख़त्म करेंगे। प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी हमारे साथ है। सर, आप तो डीन भी रहे हैं, छात्र भी रहे हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं। BHU बदल रहा है, कहाँ बदल रहा है? ये इतना बड़ा बवाल चला 1 हफ्ते से, विभाजन की बात हुई, छेड़खानी की घटना हुई, कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटना की को? घटना हुई है तो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जाने। यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, इसलिए छेड़खानी घटना होगी। जैसे शहर में कोई लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है तो कौन जिम्मेदारी लेता है? सरकार होती है, पुलिस प्रशासन होता है। लेकिन अगर बनारस में कोई छेड़खानी हो रही तो बनारस को टुकड़े टुकड़े में बांट तो नहीं देंगे, व्यवस्था करेंगे, पुलिस प्रशासन दुरुस्त करेंगे, प्रशासन अपने नीति नियम दुरुस्त करेगा। विश्वविद्यालय में जो विभाजन की बात, दीवार बनाने की बात, ये सोच गड़बड़ है। ये सोच ही विखंडनकारी है। ये सोच उन लोगों की है जो मालवीय जी को नहीं जानते, जो मालवीय जी के दर्शन से जिनका कोई संबंध नहीं है, जो महामना मालवीय को भूल चुके हैं। वहाँ का एक एक ईंट, एक एक वृक्ष, एक एक बिल्डिंग, एक एक कण कण पंडित मदन मोहन मालवीय का है। उसको कौन बांट देगा? किसकी बाप की औकात है कि महामना के बगिया को बांट देगा? और किसकी माँ ने दूध पिलाया कि महामना की बगिया को बांट देगा? किसी के बाप का है वो? महामना ने भीख मांग करके, समाज से भिक्षाटन करके उतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया है। देश में, दुनिया में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसका सरोकार समाज से हो, क्योंकि समाज का भी धन लगा हुआ है उसमें। और समाज से बिना पूछे आप विभाजन कैसे कर देंगे? समाज मूर्ख तो है नहीं। महाराजा काशी नरेश की भूमि है, राजा दरभंगा की भूमि है, वहाँ सीर के गांव वालों की भूमि है। आपने पूछा उनसे? आपने बनाया उसको? ये बकवास बात है। ये जो प्रशासन है विश्वविद्यालय का वो नकारा है, जो प्रशासन है उसकी सोच गड़बड़ है, जो प्रशासन है पलायनवादी है। वो समस्याओं के निदान करने की अपेक्षा जो है सरल ढंग से समस्याओं का समाधान करना चाहता है। विश्वविद्यालय में सरल समस्या का समाधान नहीं होगा, नियम से होगा, कानून से होगा, संविधान से होगा। और भारत के संसद ने ये कह दिया है पहले कि IIT विश्वविद्यालय में रहेगा, लेकिन उसका मूल स्वरूप कभी नहीं बदलेगा। ये संसद ने पास है, इसलिए कोई नहीं बदल सकता इसको। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, आज भले विरोध के कारण ये प्रस्ताव वापस हो गया है, लेकिन मानसिकता तो उजागर हो चुकी है इस प्रस्ताव को लेकर के कि अब मानसिकता क्या है। सवाल ये है कि आज IIT में ये प्रकरण हुआ 1 सप्ताह पहले, तो दीवार खड़ी करने की बात हो, कल किसी और जगह हो, किसी और फैकल्टी में हो, तो क्या विश्वविद्यालय 50 टुकड़ों में बटेगा? आज स्थिति यह है कि शहर के लोग, अब जो अंतर आ चुका है आज से पहले और आज में, शहर के लोग पहले पूरा समर्थन में लग जाते थे, आज लग रहा है कि BHU और शहर एकदम कटे कटे से हो गए। चलिए, तो हम यहीं पर अपनी चौपाल समाप्त करते हैं कि जो लोग मालवीय जी की परंपरा को, मालवीय जी के सिद्धांत को नहीं समझते हैं, वही विभाजन की बात करते हैं। बजाय सुरक्षा बढ़ाने के बाउंड्री वॉल खड़ी करने की जो मंशा है, इससे कम से कम भले इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया, लेकिन मंशा से उनकी जो सोच है वो तो उजागर हो ही गई है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।